दे माँ, मैं हर तारियों को पूरी करूंगी जो तू कहेगी माँ। मैं अन्याय के खिलाफ खड़ी हो गई लड़ाई लड़ूंगी माँ। मुझे मार मत, मुझे इस दुनिया में आने का मौका दे माँ, मुझे इस दुनिया में आने का मौका दे। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों की स्वार्थी और धक्कानिश्चित सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। कुत्तियों ने नोच कर खाता है, क्या यही हक बेटी है? जब आप कहते हैं हमारे घर में बहू आएंगे, जब बेटियों को पैदा ही होने नहीं दोगे तो कौन सी बहू लेके आओगे आप? एक बेटी को स्कूली शिक्षा तक सीमित रखते हैं आप लोग, क्यों? कहीं और का नहीं, इसी गांव का एक बेटी का उदाहरण है जिसने टेंट में टॉप किया था, लेकिन उसकी सपना को बिना सोचे समझे इस तरह कत्ल कर दिया गया। टेंट में टॉप करने वाली लड़की, सोचो उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जब उसकी सपना को दफन कर दिया गया था। सोचो, अरे कोई नहीं सोचता। अरे अगर बेटी आवाज उठाए तो कहती है निचले है, बेशरम है, बेकार है, ये बोल के उसकी आवाज चुप कर देती है। कौन सोचता है बेटी के बारे में? और बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो सिर्फ एक सदस्य परिवार का शिक्षित होता है जनाब। और अगर बेटी शिक्षा पास करे तो अपनी संतान को निडर, अनुशासित, बलवान बन सकती है। इन सारे कार्यों में एक आदर्श गृहिणी, एक प्रशासन सेविका, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बन सकती है। आप लोग सिर्फ बेटी को बेटी ही मत समझिए। आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम नॉट ऑल, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम पायलट, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम इंजीनियर, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम लीडर माई लाइफ। आप अपनी बेटी को दहेज में उपहार देना चाहती है, उपहार देते हो तो शिक्षा का दीजिए जनाब। आप अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि कोई भी शख्स उसकी ओर उठा कर ना देख सके, कोई भी शख्स उसे बुरी नजरों से ना देख सके, कि कोई भी शख्स अपनी बेटी को बुरी नजरों से ना देख सके। उसे इतना आत्मनिर्भर, बलवान और शिक्षित बना के, ना कि दहेज पर। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग स्कूली शिक्षा तक सीमित मत रखिए बेटी को, उसे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का मौका दीजिए साहब, वो बड़ा नाम करेगा आपका। और बेटियां कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि माँ बाप गर्व से कहे कि मुझे मेरी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है। कुछ शिक्षा मिले तो बेटे को, जो भी कुछ बड़े बड़े काम देना है तो सब बेटे को। एक बेटी को क्यों नहीं मिलता है? एक बेटी को क्यों नहीं मिलता है? लोग कहते हैं बेटी बोझ है, कभी पिता के लिए तो कभी भाई के लिए। ऐसा अपनी बेटी को बोझ माना जाता है। कभी उसे माँ बनना तो कभी उसे बेटी बनना तो कभी उसे पत्नी बनना, ऐसे बंधनों में कैद कर दिया जाता है। अगर वो करे खुद के लिए और दूसरों के लिए, अगर वो आवाज उठाए, कहती है नीची है, बेशरम है, बेकार है, अगर वो आवाज उठाए लोग उसे गालियां देती है, अगर वो खामोश रहे तो कहते हैं हाँ समझदार है। क्यों? हम अपनी आवाज उठाए नहीं जानते, हम अपने अधिकारों के लड़ना नहीं जानते। अरे हम लड़ेंगे भी, बढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह से गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह से गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। आजकल के बेटा भी हो जाते हैं घर से रुखसात कि उन बेटी को घर का मेहमान न समझा जाए। खा के किसके हाथ की रोटियाँ जब बेटियों को पैदा ही होने दोगे तो, खा के किसकी हाथ की रोटियाँ जब बेटियों को पैदा ही होने दोगे तो। अरे माँ बाप की जिंदगी में भी आता है वो दिन जब उनकी जिगर की टुकड़ा नहीं दोगे तो। बेटियां भी फर्ज निभाती है, बेटियां भी फर्ज निभाती है। माशाअल्लाह, बहुत अपना इनाम लेते